मुंबई चकाचौंध वाली दुनिया जहाँ पे हर कोई बहुत सारे सपने लेकर आता है, लेकिन उन सपनों में क्या कभी ऐसा आपने सोचा है कि हम इस तरह से अपनी ज़िंदगी को खो देंगे कि किसी ने सोचा भी नहीं हो? हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। और हमारे साथ अनुराग शर्मा जी जुड़ रहे हैं। अनुराग जी जिन्होंने पवित्र रिश्ता में सुशांत जी के साथ काम किया था। सबसे पहले तो अनुराग, आप क्या कहेंगे इन सारी सिचुएशन के ऊपर? मैं सच बताऊं तो अभी इस वक्त कुछ कहने के लायक ही नहीं हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी फैमिली का कोई इंसान जब जाता है इस दुनिया से तो आपको मालूम होता है कि क्या सिचुएशन है, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग है। कहीं ना कहीं हम एक फैमिली ही हैं। पवित्र रिश्ता हमारा हमारे करियर की शुरुआत हुई एक साथ, मेरी, सुशांत, अंकिता, बहुत से एक्टर्स, हमारे जो को एक्टर्स थे उसमें, और तब से हम फैमिली थे। हर एक मोमेंट, हर एक खुशी के मौके पे, गम के मौके पे हम हमेशा साथ होते थे। छोटी छोटी चीज़ें हों, जब सेट पे हम एक साल सेलिब्रेट कर रहे हैं पवित्र रिश्ता का, कभी उसने कुछ ख़रीदा अपनी ज़िंदगी में, जैसे अपनी नई गाड़ी ली, मैंने कुछ लिया, तो हम उसको सेलिब्रेट करते थे। ऐसे ही हर एक मोमेंट बढ़ते 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 आज 11 साल हो गए। एंड सुशांत जैसा इंसान बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो हर तरह से पॉजिटिव होते हैं अपने अपने जीवन में, हर एक चीज़ को लेकर। वो इतना पॉजिटिव इंसान था, कहीं कोई कमी नहीं। और इंसान जब अपनी मेहनत से ऊपर आता है तो उसको जीवन की हर एक चीज़ की वैल्यू होती है, उसको पता होता है, और उसका प्यार उन हर चीज़ों से होता है, उन हर एक मोमेंट से होता है। आज ये कैसे हो गया किसी को नहीं पता। हम अगर सुशांत की बात करें तो हमने हमेशा उन्हें मुस्कुराते हुए देखा है। ही हैज़ सच अ ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव स्माइल। उनके किरदारों की बात करें, इनफैक्ट छिछोरे फिल्म की हम बात करें तो वो फिल्म ही इस मुद्दे पे बनी थी कि लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना नहीं है। करना। सुसाइड इज़ अ वेरी बैड थिंग। और वो इंसान जो ऑलरेडी सबको ये मैसेज दे चुका है, वो अगर ऐसा कदम उठा ले तो आपको क्या लगता है वो कैसी वजह होती है, वो कौन सी चीज़ें होती हैं अनुराग जो इंसान को इस तरह मजबूर कर देती है? मैं पहले अपनी बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसी वजह नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपसे बड़ी हो सकती है। आप लाइफ में आए हो जीवन में, इतने से आप आज इतने बड़े हो गए, इतना कितना कुछ देखा होगा आपने ज़िंदगी में। प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी छोटी होती हैं, कभी बड़ी होती हैं, लेकिन वो कभी भी आपसे बड़ी नहीं हो सकती हैं। तो ये मैसेज है कि आप लोग हमेशा प्रॉब्लम को अपने से छोटा देखेंगे तो वो बहुत जल्दी लाइफ से चली जाएगी। अब सुशांत के साथ में क्या हुआ, क्या सिचुएशन थी, वो हमें सच में नहीं पता। लेकिन सुसाइड करना एक एक बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। अगर उतनी हिम्मत इंसान के अंदर आ रही है तो शायद रीज़न भी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि लोग कैसे कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन में। आज हमने कहीं ना कहीं अपना एक फैमिली मेम्बर खोया है, अपना भाई खोया है। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या स्थिति रही होगी उसके मन में, लेकिन गलत हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है। पवित्र रिश्ता शो की अगर हम बात करें तो पवित्र रिश्ता एक ऐसा शो रहा है जिसका अभी तो रीरन भी चल रहा है और हर कोई उससे जुड़ा हुआ है, उसके किरदारों से जुड़ा हुआ है। और मानव ने जिस तरह दिल में जगह बनाई सबके, वो नो डाउट अनबिलीवेबल है। और फिर आप लोग के रिश्ते की बात करें तो सेट पे जब 12 घंटे सब साथ में होते हैं, सो ऑटोमेटिकली एक परिवार बन जाता है। एंड आई एम श्योर शो के बाद भी आप लोग का सबका साथ रहा होगा, आप लोग सब कनेक्टेड रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब हम साथ में ही थे हमेशा। बीच बीच में बातें होती रहती थी, पार्टी होती थी। सुशांत जब हमारे मलाड में ही रहता था पहले, तो अक्सर हम लोग घर जाया करते थे, कभी उसके बर्थडे पे, कभी हमारे बर्थडे पे। तो हम अपने मोमेंट्स को जीते थे। तो डेफिनेटली आज किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि सुशांत हमारे बीच में नहीं है। मैं दोपहर में घर पे बैठा हुआ था और एकाएक किसी ग्रुप मैसेज पे न्यूज़ का स्क्रीनशॉट आया, और मैंने सुशांत सिंह पढ़ा तो मुझे लगा शायद कोई और होगा। बाद में मैंने लास्ट में राजपूत देखा तो मैं
शायद मेरे अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने तुरंत न्यूज़ लगाया, न्यूज़ में देखा, एंड तब से फ़ोन सिर्फ बज रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फ़ोन उठाऊं या किसी को क्या रिप्लाई करूं, क्योंकि अभी मुझे ही नहीं पता ना कि क्या हुआ। मैं खुद शॉक्ड हूँ, मैं खुद अंदर से परेशान हूँ। और अब वो ज़िंदगी आप वापस नहीं ला सकते जो चली गई है। तो अगर माया नगरी की बात करें, सब कहते हैं यहाँ चकाचौंध बहुत है और कहीं ना कहीं वो डार्कनेस भी है। सो लोग अक्सर इसलिए भी डिप्रेशन में आते हैं कि करियर नहीं बना, जो सपने देखे थे वो पूरे नहीं हुए। लेकिन सुशांत की बात करें तो उनका करियर सब कुछ में था। तो था ही नहीं ऐसा कुछ कि फिल्म नहीं चल रही हो या कोई काम नहीं मिल रहा हो। ही वॉज डूइंग परफेक्टली। सो वो क्या निजी ज़िंदगी के कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं जब आप इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि पिछले 6 महीनों से वो डिप्रेशन का शिकार थे और उनका इलाज भी चल रहा था, दवाइयाँ चालू थी। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है कि 6 महीने से वो डिप्रेशन में, मैं भी न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ महीने से हमारी बात नहीं हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने काम में बिज़ी हैं, हम भी अपने काम में बिज़ी हैं। नो डाउट करियर में उसके इस समय चढ़ान थी, वो ऊपर जा रहा था, अच्छा कर रहा था, अच्छी फिल्में कर रहा था, अच्छी फिल्में लाइनअप में थी। कुछ पिछली फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया था, तो हम इसीलिए तो शॉक्ड हैं कि हुआ क्या और क्यों, क्या माइंड में आया कि ऐसा करना पड़ा। एग्जैक्ट क्या बात है, शायद कुछ दिनों में मीडिया में आए, हमें भी मालूम चले। लेकिन कोई भी काम हो, कोई भी लाइफ हो, आप परेशान होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। जो है जीवन यही है, जो आपके आने और जाने के बीच का जो समय है वही जीवन है। उसमें अच्छा वक्त भी आएगा, बुरा वक्त भी आएगा, आप हंसेंगे भी तो आप रोएंगे भी, पर कोई भी समय एक जैसा नहीं होता है। आप प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें। शायद ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक मैसेज है कि इतना कुछ होने के बावजूद ज़िंदगी में क्या है, इतना पैसा होने के बावजूद ज़िंदगी में क्या है, अगर आप खुश नहीं हैं। तो सबसे ज़रूरी है हमारे लिए कि हम खुशी के लिए भागें। खुश रहेंगे तो शायद सब कुछ होगा हमारे पास जीवन में, और इस उससे बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है, वो रिजल्ट सामने है। तो ये वाकई में अगर आप दिल से खुश रहेंगे तो शायद ऐसा कदम आप उठाएंगे भी नहीं। सुशांत के बारे में आपने कई सारी ऐसी बातें की जो आप लोग ने सबने साथ में वक्त भी बिताया, इतने सालों काम भी की। कुछ कोई कोई ऐसी आदत आपको याद है सुशांत की जिसके लिए आप हमेशा से, या अब जब भी जहन में आएगा सो हंसी आ जाएगी, मुस्कुराहट आ जाएगी कि यार सुशांत ही ऐसा करता था, या ही वॉज समथिंग लाइक दैट? बहुत बहुत से मोमेंट्स थे वो सेट पे, हमेशा हम सबके साथ में हंसी मजाक करता रहता था। हमने हमेशा उसको कुछ ना कुछ करते देखा है, एंड ऐसा नहीं कि कुछ फालतू करते हुए, वो हमेशा कुछ नया सीखने की, कुछ नया पढ़ने की कोशिश करता था। जब भी उसके रूम में जाओ, तमाम बुक्स, इतनी मोटी मोटी बुक्स रहती थी, मैं सोचता था भाई कैसे पढ़ते हो, क्योंकि मुझे बहुत कम पढ़ने से मैं दूर भागता था पहले। जाओ तो वो गेम्स कहीं ना कहीं खेलता रहता था रूम में, सेट पे आया तो हंसी मजाक, कभी उससे मजाक, कभी स्पॉट डाला से मजाक, कभी को एक्टर से मजाक। अपनी खुशियाँ हमारे साथ हमेशा शेयर करता था। लाइफ में कुछ भी नया आया, मुझे याद है अच्छे से, जब काय पोछे का उसका टीज़र आया था, एंड आया भी नहीं था शायद, बना था, वो बोला था, उसने आकर सेट पे हम सबको दिखाया और बोला आने वाला है देखो। और हमने टीज़र देखा, इतना बढ़िया था, और हम सब ने बहुत खुश हुए, उसको बहुत दुआएं दी। फिल्म आई, फिल्म ने अच्छा किया, और हम जानते हैं कि आज कहीं ना कहीं हर चीज़ अच्छी ही हो रही थी, बट फिर भी उस बीच में ऐसी न्यूज़ आई है, तो इट्स रियली सैड। रिश्तों की अगर हम बात करें तो सुशांत जी के रिश्ते भी काफ़ी लोगों के सामने आए हैं, स्पेशली उनका अंकिता का साथ, पवित्र रिश्ता में एक रिश्ता बनना सबके साथ। सो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये प्यार का मामला, या कहते हैं ना जब इंसान का दिल टूट जाता है तो वो कहीं भी फिर उसे वो सक्सेस नहीं नज़र आती? एक्चुअली क्या है ना, एक इंसान आपके सामने हंस रहा है या मुस्कुरा रहा है या सैड है या रो रहा है, उसके पीछे क्या चल रहा है उसके जीवन में आपको नहीं पता होता, एग्जैक्ट उसको पता होता है। तो हम
कुछ भी सोच सकते हैं कि क्या रहा होगा, क्या रीज़न रहा होगा, बट सच्चाई क्या है वो हमें नहीं पता। जो सच बात है, अगर किसी को भी पता होता तो आज शायद मीडिया में, न्यूज़ में चल रहा होता और वो बात सामने होती। बाकी किसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, किसके रिलेशन में क्या प्रॉब्लम है, वो हम ना सोचने वाले होते हैं, ना हमें सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी है, पर्सनल ज़िंदगी है। हमारी भी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ इमोशनल मोमेंट्स होंगे, आपके में भी होंगे, सबके में होते हैं। तो उस पे किसी को जज करना तो कोई मतलब नहीं है उसका। आज रिजल्ट क्या है हमेशा वो देखना चाहिए। रिजल्ट ये है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो एक लास्ट चीज क्या कहेंगे आप सुशांत के लिए या सारी ऑडियंस को स्पेशली क्या कहेंगे अनुराग? सुशांत को मैं बोलूँगा कि भाई बहुत ढेर सारा प्यार जहाँ भी हो। मैं आज बहुत इमोशनल हूँ कहीं ना कहीं। अब वो हम दिखा नहीं सकते हैं तुम्हें। दुनिया को सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि भाई लाइफ बहुत छोटी है लेकिन बहुत खूबसूरत है। आप उसको जीने की कोशिश करिए। आप प्रॉब्लम्स अगर आती हैं ज़िंदगी में तो उससे लड़ने की कोशिश करिए। जितना आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, आपको उतना मज़ा आएगा जीने में, उतना मज़ा आएगा। आप कहीं बाहर जाते हैं, घूमते हैं, दुनिया देखते हैं, अच्छा लगता है ना। तो वो सिर्फ घूमने से रिलेटेड नहीं है। कोई भी चीज़ आप करें, आपका काम हो, पढ़ाई हो, कोई खेल हो, घूमना फिरना हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ एक्सप्लोर करो नई नई चीज़ें और खुश रहो। कुछ टाइम की ज़िंदगी है, आई है, चली जाएगी, लेकिन जो बीच का पीरियड है उसको जियो और इन्जॉय करो। तो यही हम भी आपसे कहेंगे कि अपनी ज़िंदगी को हमेशा अहमियत दीजिए और अपने आप को वैल्यू देते रहिए। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ श्रुति बढ़ जाते आप, मुंबई आज तक।